भक्त के वश में होकर भगवान ने दी गवाही। बड़ी मनोरथ कथा है। हृदय से पढ़कर प्रभु जी के श्री चरणों में नमन अवश्य करना दोस्तों। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। एक बार एक पंडित जी थे जो श्री बांके बिहारी लाल जी को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी कर कर दिन व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें एक दिन धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। अब सेठ जी ने भी धन दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किश्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्तें तो भर दी, पर एक किश्त ना भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किश्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर, मेरे बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाके लगाकर हंसने लगा। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के वही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित को सम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि ये वृद्धजन कौन थे जो आपकी गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, जो हर जगह है। अब जज ने घर बार, काम धंधा सब कुछ छोड़कर ठाकुर को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा मैला कुचला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से झूठन उठाता, उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, अतः आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारने पीटने लगे, पर वो ना सुधरा। झूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में एक बार लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को झूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा, और अगर मैं उस अन्न को थूक दूंगा तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप एक बच्चा पागल जज के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, जज साहब आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई, आज जो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तब मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अरे जज, तू तो नीरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का झूठन खिलाता रहा, आज अपना झूठन ही खिलाने में इतना संकोच। चल निकालने वाले को, आज तेरी झूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं उसी स्थान पर अपनी देह का त्याग कर दिया। और मित्रों, वो पागल जज और कोई नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में स्थित है। तो दोस्तों, भाव के भूखे हैं प्रभु,
और भाव ही एक ऐसा सार है, और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो बोलिए आज के आनंद की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे, हरि बोल। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।